नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनियर में हम एक बहुत ही शानदार हवाई सफर पर निकलने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल भारत के दिल यानी मध्य भारत से और वहां से होते हुए सीधे पूर्वी तट तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं दो ऐसे राज्यों की जो सच में हमारी औद्योगिक और रणनीतिक रीढ़ हैं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो बिना किसी देरी के चलिए सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के इस नक्शे पर। इन हरे भरे मैदानी इलाकों को धान का कटोरा यानी राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब जरा सोचिए, देश की खाद्य सुरक्षा में इस जगह का कितना बड़ा हाथ है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये यहाँ की कृषि ताकत की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन भाई, बात सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ का इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी एकदम सॉलिड है। प्रशासनिक राजधानी के तौर पर रायपुर है, तो वहीं बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। उद्योगों की बात करें तो दुर्ग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और भिलाई का स्टील प्लांट तो पूरी दुनिया में मशहूर है ही। इसी के साथ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पिलर है कोरबा। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ियां, ये नाम जितना अनोखा है इसका काम भी उतना ही बड़ा है। ये पूरा इलाका बैलाडिला लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए जाना जाता है। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बढ़िया क्वालिटी का लोहा चाहिए ना, वो यहीं से आता है। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 100%, जी हाँ 100%। पूरे देश का जो संपूर्ण टिन रिजर्व और टिन का प्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही आता है ना एकदम चौंकाने वाला फैक्ट। चलिए अब नक्शे में थोड़ा दक्षिण की ओर बस्तर की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे इलाके को शाल वनों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ शाल के बहुत घने जंगल हैं। अगर इसे जिलों में बांटकर देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं: सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। प्रकृति का एकदम अद्भुत नजारा है यहाँ। इसी मैप को देखते हुए एक और अहम टर्म सामने आता है, रेड कॉरिडोर। इसे स्पष्ट रूप से एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर मार्क किया गया है। ये बस इस इलाके की एक तथ्यात्मक भौगोलिक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और भू राजनीतिक फैक्ट, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया था। और पता है ये प्रोजेक्ट कहां-कहां फैला था? छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। लेकिन एक बात जो बिल्कुल याद रखनी है, इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी दंडकारण्य प्रोजेक्ट के साथ हम भी अपनी बाउंड्री क्रॉस करके अगले राज्य में चलते हैं। और ये देखिए, महानदी के शानदार बहाव के साथ साथ हम सीधे ओडिशा में प्रवेश कर चुके हैं। महानदी के इस फ्लो के साथ आगे बढ़ते हुए तट के पास एक लेगून झील की आउटलाइन भी नजर आती है। हमारे इस सिनेमाई सफर में अब आगे ओडिशा के ही राज खुलने वाले हैं। ओडिशा एक ऐसी जगह है जहां प्रशासन और संस्कृति एक साथ चलते हैं। सबसे पहले राजधानी भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। फिर आता है पुरी, जो पवित्र गोवर्धन पीठ का घर है। और उसके बाद ऐतिहासिक कोणार्क, जहां महान राजा नरसिंह देव का बनवाया हुआ विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मौजूद है। अब एक बार फिर से इस नंबर को देखिए, 4.8 किलोमीटर। ये संबलपुर में बने हीराकुंड बांध की लंबाई है और इसी विशाल लंबाई के कारण ये सबसे लंबा बांध बन जाता है। इस स्केल को इमेजिन करना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ की ही तरह उड़ीसा भी भारी उद्योगों के मामले में एक पावर हाउस है। फटाफट देखते हैं। राउरकेला में विशाल इस्पात उद्योग यानी स्टील इंडस्ट्री है। तालचर अपनी कोयला खदानों और भारी जल यानी हैवी वाटर के लिए जाना जाता है। कोरापुट में एल्यूमिनियम उद्योग का दबदबा है और मयूरभंज जिले का गुरु महिसानी अपनी लोहे की खान के लिए काफी मशहूर है। अब थोड़ा तटरेखा यानी कोस्ट लाइन की बात कर लेते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए बहुत क्रूशियल है। चांदीपुर और व्हीलर द्वीप, जिसे अब कलाम द्वीप कहा जाता है, ये दोनों हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण स्थल हैं। और इसी तट पर पारादीप भी है, जो एक बहुत बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ एक प्रमुख तेल शोधन कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी भी है। डिफेंस और इंडस्ट्री के अलावा ओडिशा स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर में भी पीछे नहीं है। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और प्रसिद्ध बाराबती स्टेडियम है। और सबसे कमाल की बात, राउरकेला का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बिल्कुल सही सुना। थोड़ी देर पहले हमने मैप पे जिस लैगून झील की बात की थी ना, वो है चिल्का झील। ये सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं है,
बल्कि ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करती है। अब बात करते हैं यहाँ के इकोसिस्टम की। केंद्रपाड़ा जिले में 2 बेहद खास वन्यजीव अभयारण्य हैं। एक है गहिरमाता, जो ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन केंद्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और दूसरा है भितरकनिका, जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में मशहूर है। दोनों ही जगह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की शानदार मिसाल हैं। बस अब इस सफर को समेटते हुए कुछ और मुख्य भौगोलिक लोकेशंस देख लेते हैं। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में ही स्थित हैं। इसके अलावा कालाहांडी का क्षेत्र है, जिसे हम ऐतिहासिक तौर पर एक सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और आखिर में है चंद्रभागा, यहाँ के तट का एक बहुत ही प्रमुख और खूबसूरत समुद्र तट। तो मध्य भारत से लेकर पूर्वी तट तक का ये सफर वाकई शानदार रहा। अब एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, संसाधनों से भरपूर ये दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आखिर हमारे राष्ट्र के औद्योगिक और रणनीतिक भविष्य को किस तरह से संचालित करते हैं? इनके इस विशाल योगदान को समझना सच में काफी दिलचस्प है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।